अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान फ़ज़ल रहमान रहमानी। आज मुरख़ा 24 जून है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। बिहार के दारुल हुकूमत पटना वाक़ वज़ीर आला नीतीश कुमार की सरकारी रिहाइशगाह पर अपोजिशन इत्तेहाद की मीटिंग हुई, जिसमें अपोजिशन इत्तेहाद की बुनियाद डाली गई। कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव जैसे मुतअद्दिद रहनुमा मरकज़ से बीजेपी को बेदखल करने के लिए पुरअज़्म नजर आए। तफसीलात में जानिए सब कुछ। बिहार के दारुल हुकूमत पटना में मुनक़िद अपोजिशन इत्तेहाद की मीटिंग से कबल कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी ने सदाकत आश्रम में कांग्रेस कारकुनान से खिताब किया। अपने खिताब में राहुल गांधी ने क्या बड़ी बातें कहीं, दूरबीन की तफसीलात में ज़रूर देखिए। ईद उल अज़हा की मुनासबत से मुल्क की मुख्तलिफ मिल्ली तंजीमों ने मुसलमानों से ख़ास अपील की है। दूरबीन की तफसीलात में ज़रूर जानिए क्या है आपसे मिल्ली तंजीमों की ख़ास अपील। भारत और अमेरिका ने एक मुश्तरका बयान में सरहद पार दहशतगर्दी और प्रॉक्सी गिरोहों की मजम्मत करते हुए पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो ये यकीनी बनाए कि उसकी सरजमीन दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल न की जाए। उधर साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा का कहना है कि अगर भारत में मुस्लिम अक़लियत का एहतराम नहीं किया जाता तो इसमें मुल्क के तकसीम का ख़तरा है, लेकिन इसरार के बावजूद जो बाइडन ने इस मौजू पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से कोई ख़ास बातचीत नहीं की। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने और 4 अस्करियत पसंदों को हलाक करने का दावा किया है। इस दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह खित्ते का दौरा कर रहे हैं, जिन्होंने हालात बेहतर होने का दावा किया है। अमरीकी कोस्ट गार्ड ने ऐलान किया है कि बहरे ओकियानूस में लापता हो जाने वाले आबदोज टाइटन गालिबन टाइटैनिक जहाज के बल्बे के करीब फट गई और उस पर सवार 2 पाकिस्तानियों समेत 5 अफराद में से किसी के भी जिंदा बचने का इम्कान नहीं है। भारत अपनी सदारत में पहली बार जुलाई में शंघाई ताउन तंजीम की 22वीं सरबराही इजलास की मेज़बानी करेगा। पाकिस्तान ने इस वर्चुअल समिट में अपनी शिरकत की तस्दीक कर दी है। लेबनान के वज़ीर दाखिला के मुताबिक लीबिया के मरहूम रहनुमा मुअम्मर क़ज़ाफ़ी का बेटा 2015 से बगैर किसी मुकदमे के जेल में रहने के खिलाफ 2 हफ्ते कबल भूख हड़ताल करने के बाद अब लेबनान के हस्पताल में ज़ेर इलाज है। बीसीसीआई ने भारत के वेस्ट इंडीज दौरे के लिए गुज़िश्ता रोज़ यानी जुमा को टेस्ट और 1 रोज़ा सीरीज़ के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया। तफसीलात में जानिएगा सब कुछ। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फ़िक्र नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। पटना में 15 अपोजिशन पार्टियों के सरकर्दा रहनुमा गुज़िश्ता रोज़ यानी 23 जून को एक साथ बैठे और अपने इख्तलाफात को भुलाकर मिशन 2024 को कामयाब बनाने के लिए एक मजबूत अपोजिशन इत्तेहाद की बुनियाद डाली। इन तमाम पार्टीज का मिशन सिर्फ और सिर्फ मरकजी इख्तदार से बीजेपी को बेदखल करना है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार, मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी, बिहार के साबिक वज़ीर आला लालू प्रसाद यादव समेत कई सरकर्दा रहनुमाओं ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला लिया कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात सभी साथ मिलकर लड़ेंगे। अपोजिशन पार्टियों की आइंदा मीटिंग 12 जुलाई को शिमला में मुनक़िद करने का ऐलान भी हो गया है, जिसमें लोकसभा इंतखाबात को लेकर खाका तैयार किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ पटना में हुई मीटिंग के बाद अपोजिशन पार्टी के रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, जिसमें सबों का जोर इसी बात पर नजर आया कि बीजेपी की अवाम मुखालिफ और मजहबी मुनाफरत वाली पॉलिसियों के खिलाफ इन सभी पार्टियों का मुत्तहिद होना ज़रूरी है, जो बीजेपी और आरएसएस नज़रिए से इत्तेफाक नहीं रखते। मीटिंग खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि तमाम लोग 12 जुलाई को शिमला में दोबारा मुलाकात करेंगे ताकि एक एजेंडा तैयार किया जा सके। उस मीटिंग में इस बात पर तबादले ख्याल किया जाएगा कि 2024 में बीजेपी से लड़ने के लिए अपनी अपनी रियासतों में काम करते हुए एक साथ कैसे आगे बढ़ना है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि एक अच्छी मुलाकात थी, जहां सभी पार्टियों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक साथ मिलकर इंतखाबात लड़ने का फैसला किया। जल्दी इस सिलसिले में मज़ीद एक मीटिंग होगी। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा कि सभी मुत्तहिद हैं और मुत्तहिद होकर लड़ेंगे। एक नई तारीख यहाँ से शुरू हो रही है। बीजेपी चाहती है कि तारीख बदली जाए और वो चाहती हैं कि तारीख बिहार से बचाई जाए। उनका मकसद इस फाशिस्ट हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाना है।
आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अब वो मुकम्मल तौर पर फिट हैं और नरेंद्र मोदी को फुट कर देंगे। इस वक्त मुल्क के हालात संगीन हैं। वो जुलाई में शिमला में दोबारा मिलेंगे ताकि एक एजेंडा तैयार किया जा सके। वो जल्द ये फैसला करेंगे कि अपनी अपनी रियासतों में 2024 में बीजेपी से लड़ने के लिए मिलकर काम करते हुए कैसे आगे बढ़ना है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तफरीह करते हुए अपने जरीफाना अंदाज में राहुल गांधी को शादी का मशवरा भी दिया। उन्होंने कहा कि राहुल जल्दी शादी करें, वो उनकी बारात में जाएंगे। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो मुल्क को तबाही से बचाने और जमहूरियत को वापस लाने के लिए एक साथ खड़े हुए हैं। उनका और महबूबा मुफ्ती का ताल्लुक मुल्क के उस हिस्से से है जहां जमहूरियत का कत्ल किया गया है। कल अमेरिका के व्हाइट हाउस में जमहूरियत के बारे में तस्करा हुआ। ये जमहूरियत जम्मू और कश्मीर तक क्यों नहीं पहुंचती। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी ने पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में दो नजरियात के दरमियान लड़ाई चल रही है। एक उनका भारत जोड़ो और दूसरी तरफ बीजेपी का भारत तोड़ो नजरिया। बीजेपी भारत को तोड़ने, नफरत और तशद्दुद फैलाने का काम कर रही है, जबकि कांग्रेस जोड़ने का काम कर रही है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कांग्रेस कारकुनों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इस दफ्तर से जो भी रहनुमा निकला उसने मुल्क की आज़ादी की जंग लड़ी। उन्होंने कहा कि वो इस बात पर फख्र करते हैं कि मुल्क के पहले सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ताल्लुक इसी सरजमीन से था। अगर वो 2024 में बिहार जीत गए तो पूरे भारत में जीत जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी ने कहा कि उनके पटना आने का मकसद खास है। बिहार के डीएनए में कांग्रेस है। सिर्फ मोहब्बत ही नफरत को शिकस्त दे सकती है। बिहारी हर उस रियासत में पाए गए जहां उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सफर किया। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी की आमद पर कांग्रेस कारकुन काफी पुरजोश नजर आए। पटना में कई मकामात पर राहुल गांधी के इस्तकबाल के लिए गेट बनाए गए और सदाकत आश्रम को सजाया गया। साथ ही मुतअद्दिद मकामात पर उनके बड़े बड़े पोस्टर्स चस्पा किए गए थे। ईद उल अजहा के पेश नज़र मुल्क और मुख्तलिफ रियासतों का माहौल पुरअमन बनाए रखने के लिए उलमा इकराम, मिली और समाजी तंजीमें सरगर्म हो गई हैं। इस सिलसिले में मुंबई में मुनक्किद होने वाली मुख्तलिफ मीटिंगों में मिली तंजीमों के जिम्मेदारान ने मुसलमानों से सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के मौके पर सरकारी गाइडलाइन पर अमल करने और इश्तियाल अंगेजी से गुरेज करने की अवामी अपील जारी की है। इन तंजीमों ने नौजवानों से मुतनाज़िर वीडियोज़ और फोटोज़ को शेयर करने से इज्तनाब करने की सख्त तलकीन की है। मुंबई के मुसाफिर खाने में मुंबई अमन एकेडमी के तवस्सुत से मुनक्किद इजलास में रियासत में फ़िरका परस्ती और सोशल मीडिया के गलत व बेजा इस्तेमाल से नौजवानों को गुरेज करने और ईद कुर्बा के दौरान ऐसे अमाल से परहेज करने की भी तलकीन की गई जो किसी मखसूस फ़िरक़े की दिलाजारी का सबब बनते हैं। इजलास में शामिल शुरका ने कहा कि औरंगजेब और टीपू सुल्तान के नाम पर मुस्लिम नौजवानों को जिस तरह वरगलाने की कोशिश की जा रही है, इससे भी उन्हें मोहतात रहने की ज़रूरत है। उलमा और समाजी शख्सियात ने नौजवानों से काबिल एतराज़ मशमूलात शेयर करने से गुरेज करने की अपील की है। मीटिंग में उलमा इकराम, दानिशवरान और कायदीन व मुस्लिम तंजीमों के सरबराहान ने मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला किया है कि वो मुल्क और रियासत में बेहतर माहौल कायम करने के लिए कोशा हैं और किसी को भी ईद उल अज़हा पर या औरंगजेब या टीपू सुल्तान के नाम पर माहौल ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसी के साथ फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र मुस्लिम्स ने रियासती हुकूमत और पुलिस इंतज़ामिया से फ़िरका परस्त अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी मुतालबा किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर जो बाइडन की व्हाइट हाउस में मुलाकात के बाद व्हाइट हाउस की जानिब से जारी करदा मुश्तरका बयान में सरहद पार दहशतगर्दी और प्रॉक्सी ग्रोहों की मजम्मत करते हुए पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो ये यकीनी बनाए कि उसकी सरजमीन दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल न की जाए। इससे कबल अमरीकी सदर जो बाइडन ने अमरीका और भारत के ताल्लुकात को सराहते हुए भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अमरीका दौरे के दौरान व्हाइट हाउस में उनका पुरतफाक इस्तकबाल किया। दरी असना व्हाइट हाउस में मोदी के इस्तकबाल के दौरान 21 तोपों की सलामी दी गई और रात के शाइये में सिर्फ सब्जियों पर मुश्तमिल खाने रखे गए। इस रियासती दौरे पर मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस से भी खिताब किया, जहां अरकान ने नशिस्तों से उठकर उनके लिए तालियां बजाईं। आपको याद दिला दूं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 4 रोज़ा दौरे पर अमेरिका में हैं। आज उनका दौरे अमेरिका इख्तिताम पजीर होगा। मोदी की अमेरिका आमद पर व्हाइट हाउस ने अपनी वेबसाइट पर भारत और अमेरिका का एक मुश्तरका एलामिया जारी किया है, जिसमें पाकिस्तान का जिक्र भी मिलता है। उसमें कहा गया है कि अमेरिका और भारत आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ एक साथ खड़े हैं, लिहाजा हर सूरत में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की मजम्मत करते हैं। इस एलामिये में कलअदम तंजीमों अलकायदा, दौलत इस्लामिया यानी दाइश, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। मोदी के वज़ीर आज़म बनने से कबल अमेरिका ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की बिना पर उन्हें वीज़ा देने से इनकार किया था, ताहम अब अमेरिका के लिए वो एक अहम इत्तेहादी हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि दोनों मुल्कों की आलमी और इलाकाई शराकत के लिए ये एक नया मोड़ है। नाक़िदीन के खिलाफ कार्रवाइयों की बिना पर भारतीय वज़ीर आज़म तनकीद की जद में रहे हैं। उनकी हिंदू कौम परस्त हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसने अक़लियतों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात और इस्तेहसाल रोकने के लिए नाकाफ़ी इक़दाम किए हैं।
मोदी के दौरे के दौरान अमेरिका में मुजाहरे भी हुए हैं। व्हाइट हाउस के बाहर एक एहतजाज में शुरका ने उनकी अमेरिकी आमद और रियासती प्रोटोकॉल मिलने की मुखालिफत की। अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा ने कहा कि उनकी तमन्ना है कि जब सदर जो बाइडेन मोदी से बातचीत करें तो वो भारत में अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ पाए जाने वाले ख़दशात पर भी जोर दें। उन्होंने कहा कि एक अहम मसला है और मुतालबा किया कि जब सदर जो बाइडेन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करें तो भारत में मुस्लिम अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का भी जिक्र करें। ओबामा के इन तबसरों के चंद घंटे के बाद ही अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस दौरान भारत में इंसानी हुकूक से मुतल्लिक़ उन्होंने कोई ख़ास बातचीत नहीं की, अलबत्ता इतना कहा कि हर शहरी की इज़्ज़त व एहतराम पर उन्हें यकीन है। जो बाइडेन का कहना था कि वो हर शहरी के वक़ार पर यकीन रखते हैं, यह अमेरिका के डीएनए में है और उन्हें भारत के डीएनए पर भी यकीन है, क्योंकि उनकी कामयाबी में पूरी दुनिया की कामयाबी का हिस्सा शामिल है। इससे पहले CNN के साथ एक इंटरव्यू में ओबामा ने कहा था कि अगर वो वज़ीर आज़म मोदी के साथ बातचीत करते जिन्हें वो अच्छी तरह जानते हैं तो उनकी दलील का एक हिस्सा ये भी होता कि अगर मोदी भारत में नस्ली अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते हैं तो इस बात का कवी इम्कान है कि एक वक्त आएगा जब भारत के टुकड़े टुकड़े होने शुरू हो जाएंगे। सदर जो बाइडेन और मोदी के दरमियान मुलाकात के हवाले से ओबामा ने कहा कि अगर सदर बाइडेन वज़ीर आज़म मोदी से मिलते हैं तो इस दौरान हिंदू अक्सरियत वाले भारत में मुस्लिम अक़लियत के तहफ़्फ़ुज़ की बात भी उन्हें करनी चाहिए। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि इत्तेहादियों के साथ इंसानी हुकूक पर बात करना पेचीदा होता है। आपको बता दें कि बाज़ डेमोक्रेटिक कानून साजों को मजहबी और शहरी आज़ादियों के ताल्लुक से भारत के रिकॉर्ड पर गहरी तशवीश लाहिक है। यही वजह है कि मंगल के रोज़ अमरीकी सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान के 70 से ज़ायद अरकान ने एक ख़त पर दस्तखत किए जिसमें उन्होंने बाइडेन इंतज़ामिया से मोदी के साथ बातचीत के दौरान इंसानी हुकूक के ख़दशात पर गुफ्तगू करने का मुतालबा किया था। जम्मू कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा में गुज़िश्ता रोज़ बरोज़ जुमा सिक्योरिटी फोर्सेज ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 4 मुश्तबा अस्करियत पसंदों को हलाक कर दिया। हुक्काम के मुताबिक मुश्तबा अस्करियत पसंद पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर से भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। जम्मू कश्मीर की पुलिस का कहना है कि कुपवाड़ा में भारतीय फौज और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन में पाकिस्तान से दरअंदाजी करने वाले 4 अस्करियत पसंदों को हलाक कर दिया गया। भारतीय फौज और अस्करियत पसंदों के दरमियान फायरिंग का ताज़ा वाक़या कुपवाड़ा के मिच्छल सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पेश आया। आपको याद दिला दूं कि इससे कबल 16 जून को भी जिला कुपवाड़ा के जमागुंड इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ गोलीबारी में 5 अस्करियत पसंदों को हलाक करने का दावा किया गया था। जिस वक्त कश्मीर के शुमाल मगरबी जिला कुपवाड़ा से फायरिंग की खबरें आ रही थी, उसी दौरान भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के अपने 2 रोज़ा दौरे के पहले पड़ाव में जम्मू में बीजेपी के अरकान और अवामी जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने अपनी तकरीर में कश्मीर के अंदर आने वाली तब्दीलियों का जिक्र करते हुए दावा किया कि खित्ते में तरक्की और खुशहाली की लहर है। अमित शाह ने दफ़ा 370 और 35A की मनसूखी का जिक्र करते हुए मोदी हुकूमत के फैसलों की तारीफ की और कश्मीर की साबका हुकूमतों और रहनुमाओं पर तनकीद की। जम्मू के बाद वो सनीचर के रोज वादी कश्मीर में होंगे, जहां वो सिक्योरिटी की सूरत हाल का भी जायजा लेंगे। उनके दौरे के लिए जम्मू कश्मीर दोनों इलाकों में सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। अमरीकी कोस्ट गार्ड ने ऐलान किया है कि बहरे ओकियानूस में लापता हो जाने वाली आबदोज टाइटन गालिबन टाइटैनिक जहाज के मलबे के करीब फट गई और इस पर सवार पाकिस्तानियों समेत 5 अफराद में से किसी के भी जिंदा बचने का इम्कान नहीं। अमरीकी कोस्ट गार्ड ने यह नतीजा एक रिमोट कंट्रोल वाले आले के जरिए ज़ेरे समंदर हासिल करदा मलबे की जांच के बाद अखज़ किया है। यह मलबा टाइटैनिक जहाज के मलबे से तकरीबन 488 मीटर दूर मिला। अमरीकी कोस्ट गार्ड के रेयर एडमिरल जॉन बाउगर ने बोस्टन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उन्होंने टाइटन पर सवार तमाम 5 अफराद के अहले खाना को मुत्तला कर दिया है। उन्होंने कहा कि अमरीकी कोस्ट गार्ड और तमाम मुत्तहिदा कमान की तरफ से वो मुतासरा कुंभों के साथ दिली ताज़ियत पेश करते हैं। उन्होंने बताया कि टाइटैनिक की बाक़ियात के करीब मिलने वाला मलबा आबदोज़ के फटने से मुताबिकत रखता है। कवलजी बहरे ओकियानूस में लापता हो जाने वाले टाइटन आबदोज़ की कंपनी ओशियन गेट एक्सपीडिशन ने एक बयान में कहा कि कंपनी के CEO स्टॉकटन रेश समेत जहाज़ में मौजूद तमाम 5 अफराद के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो हलाक हो चुके हैं। टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए यह टाइटन का तीसरा सफ़र था, जिसके मुसाफिरों में 2 अरबपति पाकिस्तानी, 48 साल शहजादा दाऊद और उनका बेटा 19 साल सलमान दाऊद, दुबई में कारोबार करने वाला एक बरतानवी बिजनेसमैन हिमेश हार्डिंग, टाइटैनिक पर तहकीक करने वाले एक फ्रांसीसी माहिर पॉल हेनरी नारगोलेट और आबदोज़ के पायलट स्टॉकटन रेश शामिल थे। टाइटन में सवार 5 अफराद के रिश्तेदारों के लिए उस वक्त उम्मीद की किरण पैदा हुई थी जब अमरीकी कोस्ट गार्ड ने बुध के रोज कहा कि कैनेडियन सर्च तैयारों ने समंदर के अंदर शोर रिकॉर्ड किया है, ताहम ये उम्मीद दुरुस्त साबित न हो सकी।
पाकिस्तान ने जुमेरात के रोज इस बात की तस्दीक की है कि वो जुलाई में भारत की मेजबानी में होने वाली शंघाई ताउन तंजीम यानी SCO की वर्चुअल समिट में शिरकत करेगा। ताहम यह नहीं बताया गया कि यह शिरकत किस सतह की होगी। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज जहरा बलोच से जब हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में SCO की जुलाई में होने वाली सरबराही इजलास में शिरकत के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने इसमें पाकिस्तान की शिरकत की तस्दीक की। जहरा बलोच का कहना था कि उन्हें शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान की 4 जुलाई को होने वाली वर्चुअल मीटिंग में उनके वजीर आजम की शिरकत के लिए भी भारतीय वजीर आजम की जानिब से बाज़ाब्ता दावतनामा मौसूल हुआ है। उन्होंने ताहम यह वाज़ेह नहीं किया कि वजीर आजम शहबाज शरीफ इस मीटिंग में मौजूद होंगे या नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरबराही इजलास में नुमाइंदगी होगी। हम आने वाले दिनों में अपनी शिरकत के मुताल्लिक मजीद ऐलानात करेंगे। पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी गोवा के इजलास में शरीक हुए थे, जो कि सन 2016 के बाद से किसी पाकिस्तानी वजीर खारजा का पहला आला तरीन दौरा था। लबनान के वज़ीर दाखिला के मुताबिक लीबिया के मरहूम रहनुमा मुअम्मर क़ज़ाफ़ी का बेटा 2015 से बगैर किसी मुकदमे के जेल में रहने के खिलाफ 2 हफ्ते कबल भूख हड़ताल करने के बाद अब लबनान के अस्पताल में ज़ेर इलाज है। हम्बियाल क़ज़ाफ़ी को लबनान में उस वक्त से हिरासत में लिया गया है जब एक प्रोसिक्यूटर ने उन पर 1978 में लीबिया के दौरे के दौरान लापता होने वाले लबनानी शिया आलिम इमाम मूसा अस-सद्र के जगह के बारे में मालूमात छुपाने का इल्ज़ाम लगाया गया था। इस माह के शुरू में भूख हड़ताल पर जाने के अपने फैसले का ऐलान करते हुए हम्बियाल क़ज़ाफ़ी ने कहा कि वो नाइंसाफ़ी का शिकार हैं। लबनानी शिया मूसा अस-सद्र के लापता होने के वक्त हम्बियाल की उम्र 2 बरस थी। कर्नल क़ज़ाफ़ी की हुकूमत को 2011 में गिरा दिया गया था। लबनानी शियों ने मूसा अस-सद्र की गुमशुदगी का जिम्मेदार कर्नल क़ज़ाफ़ी को ठहराया था। हम्बियाल क़ज़ाफ़ी 2011 में अपने वालिद की हुक्मरानी के खिलाफ बगावत के नतीजे में लीबिया से फरार हो गए और आखिरकार शाम पहुंच गए थे। शाम से अगवा करके उन्हें 2015 में लीबिया लाया गया था। कर्नल क़ज़ाफ़ी को बागियों ने पकड़कर 2011 में कत्ल कर दिया था। भारतीय क्रिकेट टीम बहुत जल्द वेस्टइंडीज का दौरा करने वाली है। इस दौरे में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट का सीरीज खेला जाएगा। बीसीसीआई ने इस दौरे को पेश नजर रखते हुए गुज़िश्ता रोज यानी जुमा को टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। टेस्ट और वनडे सीरीज दोनों में ही रोहित शर्मा का नाम शामिल है, यानी उन्हें आराम देने की जो कयास आराइयां चल रही थी उस पर लगाम लग गया है। रोहित शर्मा दोनों ही फॉर्मेट में टीम की कप्तानी करेंगे। अजिंक्य रहाणे के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है, उन्हें तरक्की देते हुए एक बार फिर भारतीय टेस्ट टीम का नायब कप्तान बनाया गया है। एक रोजा में नायब कप्तान की जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या को दी गई है। बीसीसीआई के जरिए ऐलान करदा टेस्ट स्क्वाड में तजुर्बाकार बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा को शामिल नहीं किया गया है। उनको बाहर किए जाने का अंदेशा पहले से ही जाहिर किया जा रहा था। टेस्ट स्क्वाड में नौजवान बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ को पहली बार एंट्री मिली है। यशस्वी इस माह हुई वर्ल्ड कप टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए स्टैंड बाई के तौर पर रखे गए थे। तेज गेंदबाज मुकेश कुमार और नवदीप सैनी को भी टेस्ट टीम में जगह मिली है। मोहम्मद शमी को टेस्ट और वनडे दोनों में ही आराम देने का फैसला किया गया है। वनडे टीम की बात की जाए तो इसमें भी कई तरह की तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। वनडे टीम में उमरान मलिक और संजू सैमसन की वापसी हुई है। सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़, तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट और मुकेश कुमार को भी वनडे टीम में शामिल किया गया है। यानी वनडे मैचों में भारत के कुछ नौजवान खिलाड़ियों को मैदान पर देखा जा सकता है। आपको बता दूं कि वेस्टइंडीज दौरे पर भारतीय टीम पहले 2 टेस्ट मैच खेलेगी। पहला टेस्ट मैच 12 जुलाई से डोमिनिका में खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा टेस्ट मैच 20 जुलाई से पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाएगा। 3 मैचों की वनडे सीरीज की बात की जाए तो यह 27 जुलाई से शुरू होगी और 5 मैचों की T20 सीरीज का आगाज 3 अगस्त से होगा। फिक्र नज़र की खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़श्ता पेशकश में खुशी साहबा, राबिया बसरी, तौहीद मोमिन, मोहम्मद हाशिम और मोहम्मद रफ़ी खान साहबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @फिक्र नज़र। शुक्रिया।